नमस्कार दोस्तों, तारीख आज 6 अप्रैल 2026, दिन सोमवार। तो चलिए नजर डालते हैं आज की आई 30 बड़ी खबरों पर। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने भारत में ईंधन की निरंतर आपूर्ति और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा उपायों और रणनीतियों की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न्यायिक अधिकारियों के घेराव को जंगल राज बताते हुए सत्तारूढ़ दल टीएमसी पर तीखा हमला बोला और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में फंसे दूसरे लापता अमेरिकी पायलट को एक विशेष रेस्क्यू मिशन के जरिए सुरक्षित बाहर निकालने की पुष्टि की है, जिसे एक चमत्कारी अभियान बताया गया। भारत के प्रमुख बंदरगाहों ने वित्त वर्ष 2025-26 में 915 मिलियन टन कार्गो हैंडल कर नया रिकॉर्ड बनाया, जो पिछले साल के लक्ष्यों को पार करते हुए भारतीय व्यापार में मजबूती दर्शाता है। चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों और उपचुनावों से पहले सक्रियता दिखाते हुए अब तक 650 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी, शराब और ड्रग्स जैसी अवैध चुनावी सामग्री जब्त की है। ईरान के विदेश मंत्री ने बुशहर परमाणु संयंत्र के पास अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद रेडियोधर्मी संदूषण के संभावित खतरे की चेतावनी दी है, जिससे खाड़ी देशों में चिंता बढ़ गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने स्वदेशी युद्धपोत INS तारागिरी के लिए विशेष स्टील की आपूर्ति कर रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज जल्लड़ मरुमध्य खोलने के लिए 48 घंटे का कड़ा अल्टीमेटम दिया है। ऐसा न होने पर ईरानी बुनियादी ढांचे को नष्ट करने की धमकी दी। ओडिशा सरकार ने राज्य के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के छात्रों के लिए आरक्षण कोटा दोगुना करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। ईरान इजरायल युद्ध के बीच ईरान में फंसे 345 भारतीय मछुआरों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया, जो आर्मेनिया के रास्ते चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंचे और अपने परिजनों से मिलकर काफी भावुक दिखे। इजरायल के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान की ओर से मिसाइल हमले जारी रहे तो इजरायली सेना ईरानी नेतृत्व और उनके रणनीतिक ठिकानों को पूरी तरह से निशाना बनाएगी। भारतीय नौसेना के बेड़े में INS अरिधमन नामक परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी को शामिल किया गया है, जो समुद्र में भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता और सामरिक ताकत को काफी अधिक बढ़ाएगी। मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने राज्य में जारी अशांति के बाद पहली बार सड़क मार्ग से जिरीबाम का दौरा किया, जिसे क्षेत्र में शांति बहाली की एक बड़ी कोशिश माना जा रहा। पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC का काम पूरी तरह से संपन्न हो गया है, जिससे भारतीय रेलवे की माल ढुलाई क्षमता दोगुनी होने और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आने की उम्मीद है। दुनिया भर में कल ईस्टर का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं और प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के संदेश को याद किया गया। अमेरिकी उपग्रह कंपनी प्लैनेट लैब्स ने अमेरिकी सरकार के अनुरोध पर ईरान के साथ जारी युद्ध की नई सैटेलाइट तस्वीरों और इमेजरी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, ताकि सुरक्षा बनी रहे। विदेश मंत्री S जयशंकर ने पश्चिम एशिया युद्ध के वैश्विक प्रभावों पर चेतावनी देते हुए कहा कि वर्तमान में हर चीज को हथियार बनाया जा रहा है, जो वैश्विक व्यवस्था के लिए घातक है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि भारतीय LPG टैंकर ग्रीन सानवी हॉर्मुज जल मरु मध्य को सुरक्षित पार कर भारत के लिए रवाना हो चुका है, जिसे भारतीय कूटनीति की बड़ी जीत बताया। लुइसियाना, अमेरिका में एक उत्सव परेड के दौरान अनियंत्रित कार घुसने से 15 लोग घायल हो गए। हालांकि शुरुआती जांच में अधिकारियों ने इसे जानबूझकर किया गया हमला मानने से इनकार किया है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजरायली युद्धपोत पर क्रूज मिसाइल से हमला किया है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव चरम पर पहुंच गया है और जवाबी कार्रवाई की आशंका बढ़ गई है। भारतीय रेलवे ने अमृत भारत एक्सप्रेस 3.0 के नए डिजाइन और कोचों की तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक इंटीरियर और ऐसी कोचों को शामिल किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा अधिसूचित कर दिया है, जिससे यह संस्था अब खुद के डिग्री प्रोग्राम और उच्च शिक्षा के नए पाठ्यक्रम शुरू कर पाएगी। जनगणना 2026 के पहले दिन ही 55,000 से अधिक परिवारों ने सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल का उपयोग कर अपनी जानकारी दर्ज की, जो डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और बड़ा कदम साबित हुआ। नासा के आर्टेमिस टावाई मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्री ऐतिहासिक चंद्र यात्रा के लिए रवाना हुए, जो दशकों बाद चंद्रमा के करीब मानव मिशन भेजने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। बॉक्सिंग जगत में पूर्व चैंपियन वाइल्डर ने लंदन में आयोजित एक कड़े मुकाबले में चिसोरा को हराकर जीत दर्ज की। यह मुकाबला चिसोरा के करियर का अंतिम और काफी भावुक मैच रहा। ईरान ने दावा किया है कि उसने खाड़ी क्षेत्र में दूसरे अमेरिकी लड़ाकू विमान को मार गिराया है।
हालांकि अमेरिका ने इस दावे की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की है। भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में पश्चिम बंगाल के एक वरिष्ठ अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर निष्पक्ष चुनाव का संदेश दिया है। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 112 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दौरान संक्रमण से एक भी मौत दर्ज नहीं हुई। भारतीय राष्ट्रीय उच्च वेग रेल निगम NHSRCL ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के परिचालन के लिए सूरत में रोलिंग स्टॉक डिपो के निर्माण की योजना को अंतिम रूप देकर काम तेज कर दिया है। संयुक्त अरब अमीरात UAE के हबशान गैस सुविधा केंद्र पर ड्रोन हमले के बाद आग लग गई, जिसे सुरक्षा बलों ने समय रहते नियंत्रित किया, लेकिन संयंत्र को कुछ नुकसान पहुंचा है।